हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10 इन्फोटेक 402 सिलेबस में, जहां हम जान रहे हैं कि इस माइस्क्ल कमांड को, एसक्यूएल कमांड को ओपन ऑफिस ओआरजी बेस में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिएट टेबल और इंसर्ट इनटू कमांड्स के बारे में बताया था, और आज हम बात करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में कि सेलेक्ट स्टेटमेंट कमांड को अगर ओपन ऑफिस ओआरजी बेस में यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन आ चुका है मेरा, और जहां पे सबसे पहला ऑप्शन ही मैंने लिया हुआ है, मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके लिए आपको जरूरत क्या होगी, आपके पास ओपन ऑफिस बेस के अंदर में एक टेबल्स होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं एम्प्लॉय टेबल के ऊपर काम कर रहा हूं। ये टेबल ऑलरेडी यहां पे मैंने बना रखा है। मैं इसको आपको ओपन करके भी दिखा दूं। इसके अंदर में कई सारे रिकॉर्ड हैं, ऑलमोस्ट 116 रिकॉर्ड्स हमने यहां पे इंसर्ट कर रखे हैं। तो इसी रिकॉर्ड्स के ऊपर अब हम क्वेरी करेंगे, और क्वेरी कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला चीज है कि क्वेरी करने के लिए हमारे पास कमांड कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है माइस्क्ल के अंदर में, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशंस को रिट्राइव करते हैं, और इसे क्वेरीज कमांड के नाम से जाना जाता है। इसे क्वेरी स्टेटमेंट भी कहते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट को। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डीएमएल कमांड। दो तरह के कमांड आपको हमेशा याद रखना है, एक डीडीएल और एक डीएमएल। डीडीएल में आपका क्रिएट टेबल कमांड आता है, और डीएमएल में इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट स्टेटमेंट भी आते हैं। इसके अलावा और भी कमांड आगे आएंगे जिसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे आपको याद दिला दूं, डीएमएल में इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये 4 कमांड आते हैं। जबकि डीडीएल की बात करें तो क्रिएट कमांड आते हैं, ऑल्टर टेबल कमांड आते हैं, ड्रॉप टेबल कमांड और ड्रॉप डेटाबेस कमांड आते हैं। तो नॉर्मली ये 3-4 कमांड हैं जो कि हम वहां पे यूज करते हैं मैक्सिमम। ऐसे और भी कमांड्स हैं जहां पे हम राइट्स देने का, रिवोक, ग्रांट, ये सारे कमांड भी डीडीएल कमांड के ही पार्ट्स हैं। अब आते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में जाने कि सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेलेक्ट कीवर्ड आपको यूज करना होगा। उसके बाद व्हाट टू सेलेक्ट, मतलब क्या सेलेक्ट करना चाहते हो आप, क्योंकि आपके पास एक टेबल है, टेबल्स के अंदर में मल्टीपल्स कॉलम्स हैं। उस कॉलम में से किस किस कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हो। क्या आप सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हो या किसी सर्टेन कॉलम्स को ही सेलेक्ट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ता है व्हाट यू वांट टू सेलेक्ट। नेक्स्ट आपको यह बताना पड़ता है फ्रॉम, कहां से सेलेक्ट करोगे, किस टेबल से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आता है आपका वेयर, कोई कंडीशन है क्या, कोई क्राइटेरिया है क्या सेलेक्ट करने का, कोई मतलब आप कुछ क्राइटेरिया बताना चाहते हो, कुछ आपने रूल्स डिसाइड कर रखा है कि ऐसे इस सिचुएशंस को या इस क्राइटेरिया को अगर कोई फुलफिल करे तो उसे सेलेक्ट कर लो, है ना। ये जरूरी नहीं है कि हम सेलेक्ट में साथ वेयर क्लाउज को यूज करेंगे ही, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, हम बिना उसके भी एग्जीक्यूशंस करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कि अगर आपको ओपन ऑफिस ओआरजी बेस में आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट्स यूज करने हैं तो आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले ओपन ऑफिस ओआरजी आपका स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट होने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है क्वेरीज टैब पे। क्वेरीज टैब में जब आप जाते हैं तो क्रिएट क्वेरी इन सीक्वल व्यू, क्रिएट क्वेरीज इन सीक्वल व्यू आपके सामने आ जाता है। आप इस पे क्लिक कीजिए। आपके इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये क्वेरी आप देख सकते हो, क्वेरी डिजाइन विंडो खुल जाएगा, ओपन ऑफिस क्वेरी डिजाइन विंडो। यहां पे मैं आपको बता दूं, ये आपका है एडिट फाइल, ये आपका हो गया पेस्ट कमांड, कट कॉपी, यहां से आप सेव कर सकते हो, ये अंडू और रीडू। ठीक है, ये आपका रन क्वेरी कमांड, और यहां से क्या है, स्विच डिजाइन व्यू ऑन एंड ऑफ। डिजाइन व्यू को ऑन एंड ऑफ करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या है, डिजाइन व्यू में ही काम करना है, हम इसे ऑन ऑफ नहीं करेंगे। यहां से क्या है, रन सीक्वल कमांड्स डायरेक्टली, किसी सीक्वल कमांड्स को डायरेक्टली रन कराने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्वेरी लिखा हुआ है तो हम यहां से क्वेरी को रन कराएंगे। अब आते हैं यहां पे सीक्वल कमांड्स और क्वेरी का अंतर मैं आपको डिफरेंस करा दूं। सीक्वल कमांड जैसे इंसर्ट इनटू कमांड आपने एग्जीक्यूट करा दिया, तो वो कमांड आप यहां से एग्जीक्यूट कराओगे। जैसे कि मैं एक इंसर्ट इनटू कमांड रन करा के दिखाता हूं आपको, और फिर मैं इसको हटा दूंगा यहां से, इंसर्ट इनटू EMPL, और यहां पे मैंने कॉलम वैल्यूज, और वैल्यूज में मैंने डाल दिया 117। ठीक है, नाम डाल दिया, बता दो, तन्मय। ठीक है, तन्मय के नाम डालने के बाद इसका जेंडर डाल दिया मेल, उसके बाद डिग्नेशन डाल दिया PGT, उसके बाद मैंने यहाँ पे सैलरी डाल दिया 55,000। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दिया 2022। ठीक है, चौथा महीना, मतलब अभी तो 2022 का चौथा महीना तो आया नहीं है, तो इसको दूसरा महीना, ये पहला महीना ही कर देते हैं 12 तारीख को। ठीक है, और इसको मैं यहां से रन एसक्यूएल कमांड डायरेक्टली कर देता हूं, तो ये कमांड हमारा यहां से रन हो जाएगा। और अब मैं इसके इफेक्ट्स को भी दिखाना चाहता हूं। मैं इसको यहां से इसे अभी डिलीट
बाद में करूंगा, मैं इसे बंद करता हूँ। इसने सेव करने ने पूछा, मैं नो कर देता हूँ या चलो यस कर देता हूँ। अभी ये एम्प्लॉय टेबल ये सेव क्वेरी नहीं है, सेलेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, इसके लिए सेव तभी होगा। तो मैं यहाँ पे नो करके बाहर आता हूँ। एक बार टेबल्स पे आ जाते हैं, टेबल्स पे आने के बाद एम्प्लॉय पे आते हैं, एम्प्लॉय पे डबल क्लिक करता हूँ और अब आप देखें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ यहाँ से। अच्छा, देयर इज सम प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हम चलते हैं यहाँ पे क्वेरीज में और क्रिएट क्वेरीज में आते हैं और अब मैं यहाँ से आपको क्वेरी करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेरी है हमारा, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL और सेमीकोलन। और अब इस क्वेरी को मुझे क्या करना है, यहाँ से रन कराना है, यहां से रन कराना है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद अब आप देखते हैं कि ये क्वेरी हमारा रन हुआ या नहीं हुआ। एक बार फिर से देखते हैं ये रन हुआ या नहीं हुआ। देखिए रन हो चुका है और रन होने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है वो इस स्क्रीन को आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने किया था, तो मैंने क्या क्राइटेरिया लगाया कि भाई सभी के सभी रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करके मुझे दिखाओ, सभी के सभी कॉलम्स को दिखाओ मुझे, यहाँ पे जितने कॉलम्स हैं सभी दिखाओ मुझे, ठीक है। किसी भी कॉलम्स को हाइड नहीं करना है, तो मैंने सारे कॉलम्स को, मैं जरा सा इसके आउटपुट विंडो को लंबा कर लेता हूं सो दैट कि मुझे सारी चीज यहाँ पे दिखाई दे। ऑलमोस्ट चलो 115 116 तक आ रहे हैं, ठीक है, इनफ है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके भी इसे देख सकता हूं। अब आ जाते हैं, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, जैसे मैंने कहा कि नहीं सारे कॉलम मत दो यार, सारे कॉलम क्यों दिखा रहे हो तुम मुझे ई कोड दिखाओ, ई नेम दिखाओ और तुम मुझे डिजिग्नेशन ही दिखाओ, सिर्फ क्या दिखाओ, डिजिग्नेशन ही दिखाओ। तो इतना कह के मैं यहाँ पे फिर से कहता हूं क्वेरी को रन करने के लिए। क्वेरी रन किया तो अब देखो आपकी आउटपुट में सिर्फ ई कोड, ई नेम और डिजिग्नेशन ही आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो हमने दो चीज जाना यहां पे कि अगर सभी कॉलम को दिखाना है तो आप क्या करोगे, आप स्टार लगाओगे। सभी कॉलम को दिखाने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे स्टार लगाओगे। लेकिन अगर आपको सर्टेन कॉलम ही दिखाने हैं तो आप, अच्छा ये कोई जरूरी नहीं है कि हम कॉलम हमेशा ऑर्डर में ही दिखाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दिया या डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जगह पे मैं यहाँ पे ई नेम, फिर मैंने ई कोड दिखा दिया, फिर मैं यहाँ पे सैलरी दिखा देता हूं, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे डिजिग्नेशन दिखा देता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ऑर्डर में लिखना है, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। अच्छा, इस क्वेरी को रन कराने का शॉर्टकट भी होता है F5 दबा के भी आप इसे रन करा सकते हो। तो किसी भी ऑर्डर में आप कॉलम के नाम को लिख सकते हो, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि अब आपके सामने आता है, क्वेरी आपने कर दिया, आपने सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए और अब अगर किसी पर्टिकुलर रोज को दिखाना है, पर्टिकुलर रोज को दिखाने के लिए क्या करना होता है, हमें वेयर क्लॉज यूज करना होता है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ मेल एम्प्लॉय की ही लिस्ट को देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय की लिस्ट को ही देखना चाहता हूं, तो वेयर क्लॉज के साथ कई बार हमें रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कंडीशंस को कंपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही साथ हम लॉजिकल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। एंड एंड और का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि अगर आप मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं तो आप एंड के साथ कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं, मतलब या तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता हो या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तब हम और का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कंपलसरी मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो ध्यान रखना है आपको एंड का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल कंडीशन लगाना चाहते हैं मल्टीपल, तो आप और का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड और के लिखने के लिए आप चाहो तो उसे सिंगल कोट से, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर भी आप डाल सकते हो, अगर ग्रुपिंग करना चाहो तो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को। तो आइए एक बार सेलेक्ट कमांड्स के साथ क्राइटेरिया लगा के वेयर क्लॉज को भी यूज करके हम देखते हैं कि हम वेयर क्लॉज को कैसे यूज करेंगे। तो ये हमारा क्वेरी विंडो है, क्वेरी डिजाइन विंडो में ही है हम, आप देख लो यहाँ पे क्वेरी डिजाइन में ही है। और इस बार मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार, पहले तो मैं सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसके बाद मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा देता हूँ और वेयर सेक्स इक्वल टू मैंने लिख दिया मेल, मतलब मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जो मेल एम्प्लॉय के सिर्फ डेटा दिखाओ। तो देखो सारे मेल आ गए। अगर मैं यहाँ पे F लिख दूंगा, F लिख के F5 प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, F5 प्रेस करना है। या तो आप इस कमांड्स पे क्लिक करो रन क्वेरी और इसका शॉर्टकट क्या है F5, तो F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब आपके सामने देखिए मैंने फीमेल एम्प्लॉय को दिखा दिया, तो ये हमारे सारे फीमेल आ गए। अगर मान लीजिए मैं सेक्स के साथ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे डिजिग्नेशन को चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने डिजिग्नेशन लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया पीजीटी कि सारे पीजीटी दिखाओ मुझे, तो अब सिर्फ सारे पीजीटी आएंगे। मैंने कह दिया नहीं टीजीटी, सारे टीजीटी दिखाओ, तो सारे टीजीटी आएंगे। मैंने कहा पीआरटी, तो पूरे पीआरटी को दिखाओ, तो सारे पीआरटी रिकॉर्ड ही आपके सामने आएंगे। अगर मान लीजिए कि मैं इसके अलावा कह देता हूँ कि डिजिग्नेशन नॉट इक्वल टू पीआरटी, मतलब वो रिकॉर्ड दिखाओ जो पीआरटी नहीं है, तो अब देखो जो पीआरटी नहीं है वो आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड दिखाओ जो
पीजीटी नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू के लिए हम लेस देन ग्रेटर देन साइन को ऐसे यूज करते हैं, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू हो जाता है। आप देख सकते हो इस आउटपुट में कहीं भी आपको पीजीटी नहीं दिखाई दे रहा है, सारे या तो पीआरटी हैं, मदर हैं या अगर मान लीजिए कि मुझे सैलरी कंडीशंस पे काम करना है, मैं सैलरी पे काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी लेस देन 25,000 है। 25,000 से कम वाली सैलरी कौन कौन सी है मुझे वो देखना है। सिंटेक्स एरर एसक्यूएल एक्सप्रेशंस में क्या सिंटेक्स एरर आ गया? ओके, मैंने यहाँ पे एक सिंगल कोड डाल दिया था, वही एरर था हमारे इस क्वेरी के अंदर में। तो लेस देन 25,000 में हमें ये आ गए। हमने कहा ग्रेटर देन 25,000 दिखाओ, तो ग्रेटर देन 25,000 में ये रिकॉर्ड आ गया। हमने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 दिखाओ, तो इसमें एक 25,000 भी इंक्लूड हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस आउटपुट को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लेस देन इक्वल टू में 25,000 को भी इंक्लूड करना चाहता हूं तो आप देखो लेस देन इक्वल टू में भी 25,000 आ गया। इस तरीके से आप कंडीशंस लगा सकते हैं। अगर मल्टीपल कंडीशंस लगाना है कि सैलरी इतना हो एंड सेक्स इक्वल टू मेल हो, सेक्स इक्वल टू मेल हो, तो वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका मतलब सैलरी 25,000 से कम है लेकिन मेल एम्प्लॉय है, तो वो हमारे पास एक ही एम्प्लॉय है। हम चाहते हैं कि सैलरी लेस देन 25,000 हो लेकिन जेंडर उसका फीमेल हो, तो देखो जेंडर फीमेल में आपके सामने ये एम्प्लॉय है, तो एंड का इस्तेमाल हो गया। अब अगर इसी जगह पे मैं और का इस्तेमाल कर दूं, या तो सैलरी 25,000 से कम हो या उसका जेंडर फीमेल हो, सैलरी 25,000 से कम हो या उसका जेंडर फीमेल हो, तो आप देख सकते हैं आपके सामने। अब आप इस एम्प्लॉय को ले लो, इस एम्प्लॉय की सैलरी 45,000 है, मतलब इस कंडीशंस को तो ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड क्यों है यहां पे? क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सेक्स इक्वल टू फीमेल है यहां पे, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इस एम्प्लॉय को ले लेते हैं, ये मेल है, ये मेल है और इसकी सैलरी 25,000 से कम है, तो ये 25,000 से कम वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन ये सेक्स वाले कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमने क्या दिया था? कंडीशनल ऑप्शन दिया था, मतलब ऑप्शनल कंडीशन दिया था कि दोनों में से कोई एक भी अगर सही होता है तो आप प्लीज उसे दिखाओ मुझे। ठीक है, क्लियर है इस बात को? अब मान लीजिए यहां पे मैंने एक कंडीशन लगाया, अब यहां पे मल्टीपल कंडीशन, मैं चाहता हूं कि एक तो ये कंडीशन हो और इस दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए एंड डिजिग्नेशन जो हो वो पीजीटी हो। मतलब समझ में आ रही बात मेरी? या तो इस दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, साथ ही साथ डिजिग्नेशन पीजीटी होना चाहिए। तो देखो आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड क्यों आया? ये रिकॉर्ड देखो, ये सैलरी वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है लेकिन सेक्स वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जेंडर सेटिस्फाई कर रहा है और डिजिग्नेशन सेकंड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये इन दोनों में से तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इसका ये कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करके आप कंडीशंस को ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वेयर क्लॉज को हम कैसे यूज करते हैं क्वेरी के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे पर्टिकुलर कॉलम। मैंने आपको पहले बता दिया कि किसी पर्टिकुलर कॉलम को यूज करना हो तो हम कैसे यूज करते हैं। एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा, कि एक ही तरह के वैल्यू बार बार आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए, चलते हैं एक बार क्वेरी में, तो यहां पे हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड को। डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट का। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो सारे वैल्यूज दिखाते हैं, लेकिन मुझे मान लो काउंटिंग करनी है। अब कितने, मतलब जेंडर की कितनी कैटेगरी है, ये कितने तरह के पोस्ट हमारे स्कूल में, हमारे एम्प्लॉय टेबल में अवेलेबल है। जैसे टोटल टीचर्स 4 कैटेगरी के हैं, या तो वो पीआरटी हैं या मदर टीचर हैं या टीजीटी हैं या पीजीटी हैं। तो हमें मान लो ये पता करना है कि टोटल पोस्ट ही कितने हैं हमारे पास। तो ऐसे केस में हम डिस्टिंक्ट कमांड को यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट का अल्टरनेटिव सिचुएशंस होता है ऑल कीवर्ड यूज होता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी कॉलम को दिखाते हो तो डिफॉल्ट ऑल के साथ ही जाता है। तो डिस्टिंक्ट ना दिखा के अगर आप ऑल करना चाहते हो तो सारा दिखेगा। डिस्टिंक्ट से क्या होगा? रिडंडेंट डाटा आपका रिमूव हो जाएगा। आइए एक बार क्वेरी को देख ले कि कैसे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट, और इस बार मैं वेयर क्लॉज सब हटा देता हूं यहां से भी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सेमीकोलन, और मैं यहां पे लिख देता हूं सेलेक्ट सेक्स। ठीक है, F5 करता हूं। अब आप देखो आपके पास मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल आ गया। सेलेक्ट ऑल, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपको, लेकिन इसी जगह पे मैंने लिख दिया DIST, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट। तो अब देखो आपके पास 2 ही सेक्स। डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम को पैरेंथेसिस के अंदर भी डाल सकते हो डिस्टिंक्ट के। सही हो गया। अब यहां पे मैंने लिख दिया DISIG, डिजिग्नेशन। तो देखो हमारे पास एक एम्प्टी रिकॉर्ड्स है जिसके कारण नल वैल्यू को भी इसने दिखाया है यहां पे। ठीक है, डिजिग्नेशन भी आ गया, और हम चाहे तो इस पैरेंथेसिस को, इस ब्रैकेट्स को हटा सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स को हम सीधा भी लिख सकते हैं।
तो ये समझ में आ गया कि रिडंडेंट डाटा को हम कैसे रिमूव करते हैं और उसका क्या पर्पस है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑल, तो बता ही दिया मैंने आपको। व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, कि आप स्ट्रक्चर्स टेबल्स को कैसे देख सकते हो, उसके लिए हम डिस्क्राइब कमांड को यूज करते हैं। सेलेक्ट कमांड के साथ कई बार हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, हम सिंपल कैलकुलेशन करके भी सेलेक्ट से देख सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि सेलेक्ट के साथ हमारा कैलकुलेशंस यहां पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट 2 + 3 सेमीकोलन और मैं इसको रन कराता हूं तो ये हमें एरर मैसेज दे रहा है। तो यहां पे फ्रॉम EMPL जरूर लगा देना, क्योंकि सिंटेक्स कंप्लीट नहीं हो रहा होगा इसलिए एरर मैसेज आया है। तो देखो 2 + 3 भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। नंबर ऑफ आउटपुट्स हमेशा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज के ऊपर, नंबर ऑफ आउटपुट हमेशा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रोज के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, बाकी आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। कॉलम एलियास, कॉलम एलियास क्या होता है कि अल्टरनेटिव वैल्यूज, मतलब कॉलम के अल्टरनेटिव नेम के लिए हमने पीछे भी देखा था कॉलम एलियास जब क्वेरी हम डिजाइन व्यू में कर रहे थे तो उस टाइम, और इवन की क्वेरी विजार्ड में भी आपके पास ये ऑप्शन आया था एलियास का। तो ठीक ऐसा ही यहां भी है। कॉलम एलियास देने के लिए हम एज क्लॉज को यूज करते हैं, एज कीवर्ड को यूज करते हैं। कॉलम नेम के आगे हम कॉलम एलियास दे सकते हैं। कॉलम एलियास जनरली डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। अगर आपके एलियास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप जनरली इसको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना, या यू मेक अ हैबिट टू राइट इन डबल कोट्स, आपको डबल कोट्स में ही लिखना चाहिए, आप इसकी आदत डाल लो। चलिए मैं यहां पे आपको कॉलम एलियास करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है सेलेक्ट, मैंने लिखा एम्प्लॉय कोड और मैंने लिखा सेक्स, और अब इसको मैं एज अ जेंडर दिखाना चाहता हूं। मैं सेक्स वर्ड को यूज नहीं करके यहां पे जेंडर वर्ड को यूज करना चाहता हूं। तो ये देखो आउटपुट में क्या है, एम्प्लॉय कोड के बाद आपके सामने क्या लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ है, दैट इज द कॉलम एलियास। मान लो ई कोड है, इसके आगे मैं इसको एज, और मैं यहां पे लिखना चाहता हूं एम्प्लॉय EMPL कोड, EMPA कोड। अब इसको रन करता हूं, अब देखो यहां पे EMPA कोड आ गया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एलियास। तो एलियास एक सेंटेंस के स्टेटमेंट्स, कई बार क्या होता है कि कॉलम का नाम हम बड़ा कंसाइज छोटा लिखते हैं और हमें जब उस आउटपुट में देखना चाहते हैं तो हम उसे एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द कॉलम एलियास। कंडीशन बेस्ड ऑन द रेंज, आप रेंज पे भी कंडीशन लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू यहां से यहां तक के बीच की वैल्यू हो, ठीक है। मान लीजिए सैलरी देखना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं इससे इसके बीच की सैलरी हमें दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेंज क्लॉज को, रेंज के लिए हमें बिटवीन क्लॉज यूज करना पड़ता है। कौन सा क्लॉज यूज करना पड़ता है, बिटवीन ऑपरेटर कह लो, इट इज नॉट क्लॉज, बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम रेंज ऑफ वैल्यूज को दिखा सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दीजिएगा और जो हाईएस्ट वैल्यू दीजिएगा दोनों ही इंक्लूड होता है, ध्यान रखना दोनों इंक्लूड होता है। और ध्यान रखिएगा इनके बीच में एंड कीवर्ड आता है, टू नहीं आता है। क्वेश्चन में लिखा होगा 30 to 50, अब 30 to 50 में आप यहां पे 30 to 50 नहीं लिखिएगा, 30 and 50 लिखिएगा। बिटवीन पहले क्या लिखना होता है, वेयर, फिर कॉलम का नाम, फिर बिटवीन, फिर स्टार्ट वैल्यू, फिर एंड फिर एंड वैल्यू। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है आपका इन का मतलब हो गया लिस्ट। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल्स हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई सुमित का भी रिकॉर्ड दिखाओ, रमेश का भी रिकॉर्ड दिखाओ, मोहन का भी रिकॉर्ड दिखाओ, तो मल्टीपल कंडीशंस लिखने में क्या होता है, टाइम आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे वैल्यूज को एज अ लिस्ट लिख लेते हैं कि कोई नहीं, इन सारे रिकॉर्ड को दिखाना है, इसमें से कोई भी रिकॉर्ड अगर मैच कर रहा है, क्राइटेरिया मैच कर रहा है तो वो दिखा दो। तो यहां पे क्या लिखा, वेयर सिटी इन, मतलब क्या हो गया, इन ऑपरेटर की मदद से हम एक लिस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज हम दे सकते हैं, और जो वैल्यूज, जो रिकॉर्ड इन वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो रिकॉर्ड आपके सामने एज अ आउटपुट आ जाएगा। तो दैट इज द यूज ऑफ द इन क्लॉज। इनके साथ आप नॉट इन भी कर सकते हैं, नॉट बिटवीन भी कर सकते हैं, अगर आप उल्टा रिकॉर्ड्स मतलब उसके अपोजिट आउटपुट को देखना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको एक बार फटाफट करके दिखाता हूं, जूम करता हूं, और यहां पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, और यहां पे मैंने कर दिया फ्रॉम EMPL वेयर। अब मैं बिटवीन को यूज करना चाहता हूं तो मैंने लिखा वेयर सेल बिटवीन 25,000 to 40,000। अब 2 लिखूंगा, देखो एरर मैसेज आएगा, देख लो एक बार, रन करा देते हैं, एरर मैसेज आ गया सिंटैक्स एरर। 2 यूज नहीं होता है यहाँ पे। क्या यूज करना है मुझे, यहाँ पे एंड, क्या यूज करना है, एंड। और अब आपके सामने क्या हो गया, सैलरी,
सैलरी, और इसको रन करा देते हैं और अब आपके सामने देखो आउटपुट आ गया 25,000 से 40,000 के बीच के रिकॉर्ड्स आ गए। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉट बिटवीन, मतलब जो 25 से 40 के बीच में नहीं आता है तो 25 से कम वाला दिखाएगा और 40 से ज्यादा वाला दिखाएगा। तो देखो 25 से कम वाले, इसमें से सारे वैल्यू 25 से कम है, पहले 3 को देख लो और उसके आगे के सारे वैल्यू को देख लो, सब 25 से ज्यादा 40 से ज्यादा है, कोई भी इनके बीच में नहीं आ रहा है, तो नॉट भी हो गया। अब अगर इसी जगह पे मान लीजिए मैं नेम लिखता हूं, मैं एम्प्लॉय नेम लिखता हूं, इन क्लॉज को यूज करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा ई नेम इन, अब इसमें मैंने कई सारे नाम लिख दिया, मैंने लिया रमेश का रिकॉर्ड दिखाओ, मैं लिख दिया विनोद का रिकॉर्ड दिखाओ, मैं लिख दिया भैया रेखा का रिकॉर्ड दिखाओ, ठीक है, मैंने बोल दिया पूजा का रिकॉर्ड दिखाओ, है ना, पूजा यादव का रिकॉर्ड दिखाओ। तो इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज देके भी कंपेयर कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड देखो पूजा, विनोद, रेखा, रमेश, इसी 4 के रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नॉट इन कर दूंगा तो क्या होगा, वो सारे रिकॉर्ड दिखाएंगे जो इस नाम में नहीं, इस लिस्ट में नहीं है। इस लिस्ट से मैच करता हुआ कोई भी रिकॉर्ड आपके सामने नहीं आएगा क्योंकि आपने नॉट इन लगाया है। तो इस तरीके से आप लिस्ट कंपेरिजन भी कर सकते हैं, बिटवीन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैटर्न मैचिंग के बारे में कि हम पैटर्न मैचिंग कैसे कर सकते हैं। पैटर्न मैचिंग का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको यही नहीं पता होता है कि नाम के अंदर क्या होगा। अब कोई सिंह है, कोई यादव है, कोई कुमार है, और अब आपको ऐसा रिकॉर्ड सर्च करना है जिसके नाम में सिंह आया हो, आपको ऐसा रिकॉर्ड सर्च करना है जिसके नाम में कुमार आया हो, आपको सिर्फ वर्मा वाले रिकॉर्ड्स को दिखाने हैं, आपको सिर्फ श्रीवास्तव वाले रिकॉर्ड्स को दिखाने हैं। तो ऐसे केस में हम पैटर्न मैचिंग करते हैं। या हमें मान लो वो रिकॉर्ड दिखाने हैं जिसका ईयर 2012 से, सबके ईयर में 2012 आया हो, 2012 से स्टार्ट हुआ हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या हमें वो रिकॉर्ड दिखाना है जिसके डिजिग्नेशंस पीजीटीपी से स्टार्ट होते हो। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स मैचिंग के लिए हम लाइक क्लॉज को यूज करते हैं, लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसके साथ 2 सिंबल यूज होता है, एक परसेंट और एक अंडरस्कोर। परसेंट जो है वो एनी नंबर ऑफ मिसमैच कैरेक्टर्स को दिखाता है, मतलब कह लो अननोन कैरेक्टर्स को रेफर करता है एनी नंबर, जबकि अंडरस्कोर सिर्फ एक कैरेक्टर को रेफर करेगा। लाइक कीवर्ड इज यूज्ड टू सेलेक्ट रोज कंटेनिंग कॉलम दैट मैच अ वाइल्ड कार्ड पैटर्न। अब वाइल्ड कार्ड पैटर्न कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए पिन जिसका 13 से स्टार्ट होता है वो सारे रिकॉर्ड दिखाओ, तो 13% का मतलब हो गया कि पहला 2 डिजिट तो 13 आएगा पिन के अंदर में, उसके आगे कुछ भी हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग 13 से हुआ होगा। लाइक परसेंट वाई, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके नाम के लास्ट में वाई आया होगा, उसके नाम के लास्ट में वाई आया होगा, बाकी कुछ भी आया कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाम के लास्ट में वाई आया होगा। तो आइए मैं इसको जरा सा आपको करके दिखाता हूं तो आप ज्यादा समझोगे। पहले जूम कर लेता हूं और यहां पे आ जाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम। पहले मैं ई नेम के साथ पैटर्न मैचिंग दिखाता हूं, लाइक। अब मैं कहता हूं मुझे वो नाम दिखाओ जिसका नाम आर से स्टार्ट हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा आर से नाम स्टार्ट हुआ, तो हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड आए जिसका नाम आर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ। देखो परसेंट आर को मैंने पहले लिखा, परसेंट को बाद में लिखा, तो मतलब आर के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया कि भाई परसेंट आर, इसका मतलब लास्ट में आर होना चाहिए, उसके पहले चाहे कुछ भी हो जाए, तो सुमित कुमार, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं टी, तो लास्ट में टी होना चाहिए, तो रोहित, ठीक है। और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं वाई और परसेंट, इसका मतलब हो गया कि उसके नाम में कहीं भी वाई आना चाहिए, कहीं भी किसी भी लोकेशन पे, तो पूजा। अच्छा चलो मैं यहां पे लिख देता हूं ए, उसके नाम में कहीं भी ए आना चाहिए। तो देखो कई सारे नाम है जिसके नाम में ए कई जगह पे आया, जैसे सुमित में कुमार में आया होगा, निशा में ए लास्ट में है, पूजा में ए है, बाबू में भी ए कई जगह पे है, शैलेश में भी है, नमन में भी है, रेखा में भी है, रमेश में भी है। और मैं चाहता हूं कि नहीं उसके नाम में ए लास्ट में आया हुआ हो, तो निशा एंड रेखा। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से। अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि नहीं सेकंड पोजीशन पे ए आया हुआ हो, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो मुझे नहीं पता, तो मैंने अंडरस्कोर दिया, सेकंड पोजीशन पे ए होना चाहिए। तो देखो अब जरा क्वेरी करते हैं, तो हमारे पास बाबू, शैलेश, नमन, रमेश। अच्छा मैं कहता हूं कि मुझे वो नाम दिखाओ जिसके सेकंड लास्ट पोजीशन पे ए होना चाहिए, सेकंड लास्ट पोजीशन पे। तो ए से पहले क्या होगा नहीं पता है मुझे, लेकिन सेकंड लास्ट होना चाहिए, तो ए को लिखा और ए के बाद एक अंडरस्कोर दे दिया। एक अंडरस्कोर क्या है कि भैया लास्ट पोजीशन पे कुछ भी कैरेक्टर हो लेकिन उससे पहले ए होना चाहिए। अब रन कराओ, देखो इसमें हमारे पास कई सारे, पूजा यादव में यादव हो गया, बाबूलाल में हो गया, नमन में हो गया। तो इस तरह से आप पैटर्न मैचिंग कर सकते हैं। आप सैलरी पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप सैलरी पे भी कर सकते हो, सैलरी, ठीक है। और सैलरी में मैं ये चाहता हूं कि उसका जो
पहला कुछ भी हो, सेकंड डिजिट जो हो वो 2 होना चाहिए। तो मैंने इसको F5 किया तो देखो 42 और 12 आ गया ना। तो इस तरह से मान लो मैं चाहता हूं स्टार्ट उसकी सैलरी 1 से होती हो, तो 1,000 मतलब जो 20,000 से नीचे वाली सैलरी हो गई, देखो आ गया हमारा। तो इस तरह से हम पैटर्न मैचिंग लाइक क्लॉज के साथ कर सकते हैं। तो लाइक क्लॉज के साथ अगर मान लो आपको ये देखना है, आपको वो एम्प्लॉय दिखाना है जिसके डिजिग्नेशन में सिर्फ 3 कैरेक्टर आए हो, तो 3 अंडरस्कोर लिख दो। क्या लिख दो? 3 अंडरस्कोर लिख दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिग्नेशंस और रन कराओ, देखो 3 अंडरस्कोर वाले क्वेरी आ गए। तो इस तरह से आप सिक्वल्स कमांड्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं लास्ट कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं इसके अंदर सेलेक्ट के अंदर। सर्चिंग फॉर नल, कई बार आपको नल वैल्यू के लिए रिकॉर्ड को सर्च करना है, तो नल वैल्यू के लिए हमेशा हम इज ऑपरेटर का यूज करते हैं। नल विदाउट एनी क्वेट्स लिखे जाएंगे, यहाँ पे कोई रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं होता है नल वैल्यू के साथ, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे डिपार्टमेंट नंबर इज नल, ठीक है, डैश इज नल या इज नॉट नल, इसके अपोजिट को अगर क्वेरी करना है तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेरी में और यहां पे मैं इसे पहले जूम करता हूं। जूम कर दिया मैंने। अब मैंने यहां पे लिखा डिजिग्नेशन और इसके आगे मैं लगा देता हूं इज नल। मैंने कई सारे रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे जो ब्लैंक थे, तो देखो 2 रिकॉर्ड आ गए जिसके डिजिग्नेशन में नल दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे डिजिग्नेशन की जगह पे लिख दिया इज नॉट नल, यहाँ पे लिख दिया इज नॉट नल। तो अब देखो आपके सामने, ओ सॉरी एंटर दबा दिया मैंने, तो क्या है, हैंग कर गया। या दैट्स हैंग्ड। ओपन ऑफिस, चलो कर लेते हैं रिकवर, कोई बात नहीं। आई थिंक इट्स हैंग्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेरीज में कुछ है क्या। क्वेरी तो सेव किया नहीं था हमने। आ जाओ फिर से वापस और इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL वेयर DESIG इज नॉट नल सेमीकोलन और F5 आ गया हमारे पास इज नॉट नल, ठीक है। तो इस तरह से आप इज नॉट नल को भी चेक कर सकते हो। अब चलो मान लो मैं किसी और रिकॉर्ड किसी और पे जाना चाहता हूँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे देखना चाहता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज नॉट नल, मतलब वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने दे रखे हैं, तो आ गए। और अब मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिए गए, तो इज नल। तो देखो मतलब जिसके नल वैल्यू है, जिसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिए गए, तो वो रिकॉर्ड आपको आ गए। तो इस तरीके से आप अपने, अच्छा अब आपने क्वेरी लिख लिया तो क्वेरी को सेव भी करोगे, तो यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दो। सेव बटन क्लिक करने के बाद आपसे ये क्वेरी पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट क्वेरी डेमो, इसका नाम देके मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसे बंद कर दो। बंद करने के बाद आपके सामने देखो ये क्वेरी आ गया, ये क्वेरी यहां पे दिखाई दे रहा है। राइट क्लिक करके आप एडिट ऑप्शंस पे जा सकते हो। एडिट ऑप्शंस पे जाते ही आपके सामने इस तरह से एडिट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा कि कैसे एडिट करना, और डबल क्लिक करते ही इसका आउटपुट आ जाएगा आपके सामने। अगर आप डबल क्लिक करोगे तो एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएगा। तो ये हो गया कि MySQL कमांड्स को हम कैसे यूज करते हैं ओपन ऑफिस बेस में। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए कमांड के साथ। SQL के भी कई सारे कमांड्स रह रहे हैं, तो उन सभी कमांड्स के साथ मिलते हैं और फिर बात करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।